आप कीजिए कुछ, ये दिंडीर राक्षस का वध कीजिए। तो स्वयं शिव जी आए और वो दिंडीर नाम का जो असुर था उसके साथ बहुत युद्ध किया। युद्ध करने के बाद फिर उसके अंत में वो दिंडीर असुर का वध किया। तो असुर इतना बहुत ही पढ़ा लिखा था, वो भी ज्ञानी था, तो उसको पता था कि मृत्यु के समय अगर भगवान विष्णु का नाम हम स्मरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना उसको असुर को पता था, तो इसलिए उसने मरने से पहले उसने हरि का नाम लिया, और इतना आतुरता से लिया था क्योंकि वो मरने वाला था, तो हरि भगवान का नाम लिया। तो स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि आपने मेरा नाम लिया है, आप पूछिए आपको क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा, भगवान का दर्शन लेते ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया, शुद्ध हो गया। तो उसने कहा कि मैं तो इस असुर शरीर में हूँ, बहुत सारे मैंने गलत दृष्टांत किए हैं, तो इसलिए इसको मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पे प्रकट हो जाइए, और ये जो वन है इसका नाम, इस वन का नाम भी मेरे नाम से होना चाहिए, दिंडीर वन करके। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं जब द्वापर युग में आऊँगा तो मैं यहाँ पे आकर यहीं पे मैं निवास करूँगा। तो इससे आप अगर आपके क्षेत्र, इस क्षेत्र को आपके नाम से ही जाना जाएगा। तो ऐसे भगवान विष्णु ने उनको इस दिंडीर असुर को वरदान दिया, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा दिंडीर वन। तो फिर भगवान जब बाद में द्वापर युग में जब रुक्मिणी की लीला में वहाँ पे आए और वहाँ पे वो स्थित हो गए, फिर बाद में पुंडलिक की कहानी भी आती है। तो ऐसे सारे कहानियों के कारण भगवान जो विट्ठल जो है वहाँ पे आकर स्थित हो गए। तो पुंडलिक ने इच्छा किया था कि हे भगवान, जो मेरे को दर्शन प्राप्त हो रहा है ऐसा ही दर्शन सारे जो आने वाले लोग हैं उनको प्राप्त होना चाहिए। तो इसीलिए जो भगवान वहाँ पे स्वयं खड़े हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर कोई विट्ठल को अगर कोई दगड़ कोई बोलेगा कि ये पत्थर है तो उसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान साक्षात वहाँ पे खड़े हैं। किस लिए? क्योंकि सारों को दर्शन देने के लिए। तो इसीलिए देखिए मूर्ति तो इतना छोटी है, विग्रह तो इतना छोटी है, पर इतने सारे लोग वहाँ दर्शन लेने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सब जीवात्माओं को आकर्षित कर रहे हैं वहाँ पे। तो पंढरपुर को क्या कहा जाता है? नाद ब्रह्म कहा जाता है, यानी कि भगवान के अलग अलग धाम है, उनका अलग अलग भाव होता है। जैसे तिरुपति, वहाँ पे भगवान उसको कंचन ब्रह्म कहा जाता है, यहाँ के वहाँ पे भगवान सोना चांदी पहनना बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे बालाजी भगवान को बहुत सारा सोना चांदी चढ़ाया जाता है। तो एक दिन का ड्रेस का कीमत 1 करोड़ रुपए होता है, इतना सारा सोना चांदी चढ़ाया जाता है। और जगन्नाथपुरी में भगवान भोग ग्रहण करना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सारा भोग, इतना भोग चढ़ाया जाता है कि भगवान का हाथ कभी सूखता नहीं है, तो इसलिए उसको अन्न ब्रह्म कहा जाता है। तो वैसे पंढरपुर धाम क्या है? नाद ब्रह्म कहा जाता है, यानी कि वहाँ पे हमेशा सदैव करताल मृदंग पकवाज का आवाज से पूरा पंढरपुर धाम है हमेशा गूंजता रहता है पूरा साल। और भगवान वहाँ पे कीर्तन सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए जब भी हम जाएंगे तो हमेशा हमें हरिनाम का गजर हमेशा सुनाई देता है। तो अगर हम इस समय जाएंगे तो हर जगह लोगों से भरा रहता है, खचाखच, पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भीड़ भाड़ है, आप आराम से घूम सकते हो। और हमेशा हर जगह से आपको करताल का आवाज़, वो पकवाज का आवाज़, और सब वारकरी लोग इतने सुंदर तरीके से भजन करते रहते हैं कि वो साक्षात आपको वैकुंठ का अनुभूति प्राप्त होता है। तो लोग हर साल इतने भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पे आज जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आनंद जो है, वहाँ पे जो आनंद प्राप्त होता है उसको अनुभव से ही हम समझ सकते हैं। तो इसलिए उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए लोग इतने दूर से, इतने मुश्किल हालत में भी वहाँ पे आषाढ़ एकादशी के दिन जाते हैं। और कहा जाता है कि आषाढ़ एकादशी के दिन भगवान विट्ठल जो है, विट्ठल कैसे खड़े हैं? दोनों हाथ के ऊपर ऐसे खड़े हैं द्वारकाधीश के रूप में। पर उस दिन
आषाढ़ एकादशी के दिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो अच्छे मन से जाते हैं, भगवान उनको वृंदावन के कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। यानी कि भगवान मुरली पकड़े हैं, जैसे वृंदावन चंद्र कैसे पकड़े, तो उस वृंदावन के भाव में भगवान लोगों को दर्शन देते हैं। तो सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, देवी देवता लोग भी वहाँ पे दर्शन लेने के लिए आते हैं। तो एक बार शिव पार्वती और गणेश जी भी आ गए अपने सब परिवार के साथ। फिर गणेश जी तो छोटे थे, गणेश जी उस भीड़ भाड़ में गुम हो गए। तो सब लोग देख रहे गणेश जी किधर गए। पार्वती पूछा शिव जी से, गणेश जी को देखा क्या? नहीं, गणेश जी नहीं मिल रहे। तो फिर सबको ढूंढने के लिए देखा इधर उधर। फिर भगवान ने देखा कि अरे मेरे भक्त शिव जी बहुत परेशान है, तो इसलिए उनको अपने सर के ऊपर उठाया। देखो किधर है गणेश जी, किधर है, देखो देखो करके। तो आज भी हम देखते हैं कि विट्ठल के सर के ऊपर क्या है? शिव जी का लिंग है। तो यूजुअली उसके मुकुट डाल के हम उसको कवर करते हैं। तो आज भी तो ऐसे ही विट्ठल बड़े कृपालु हुए, बहुत सारे लोगों को आज दर्शन देते हैं और जीवात्मा का उद्धार करते हैं। बोलो आषाढ़ एकादशी महात्मा की जय, शील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न?